सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं राइट्स के टॉपिक को कवर करूँगी, जिसमें कि हमने अलग अलग तरह के जो राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटिकल साइंस का, और सेमेस्टर 3 में हमें राइट्स पढ़ने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारे नोट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट 2 का टॉपिक है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स में हमें इसमें 4 तरह के राइट्स पढ़ने हैं, जो कि नेचुरल राइट, लीगल राइट, ह्यूमन राइट और मॉरल राइट्स। ये 4 तरीके के हमें राइट्स पढ़ने हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कि ये जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से ही एक सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में और लॉज में, हमारे पॉलिटिकल एथिक्स में भी। तो ये जो राइट्स है वो एक फंडामेंटल इंटाइटलमेंट होता है, जो कि हम सारे इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि हम एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करें, काम करें। और जो भी हमने अपने लाइवलीहुड को परफॉर्म करने के लिए जो भी हमें रिसोर्स चाहिए वो मिल सके, और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस बीच में ना हो और ना ही हमें नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये राइट जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं एसेंशियल है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दिलाने के लिए, पर ऑल्सो फॉर द ब्रॉडर स्ट्रक्चर ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। तो हम लोग देखते हैं कि जो राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा चेंज होता रहा है, थोड़े थोड़े इसमें मॉडिफिकेशंस आते रहे हैं। तो पहले तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि हम लोग सबके जो जितने भी तरह के राइट्स हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम जाने, और ये राइट्स आखिर होते क्या हैं, क्या चीज़ है। तो हर एक राइट जो है वो एक अलग रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल फ्रीडम, जस्टिस और लीगल सिस्टम को शेप करने के लिए। सबसे पहला तो है कि हमारा नेचुरल राइट्स। तो देखते हैं कि हमारा नेचुरल राइट्स होता क्या है। तो ये जो नेचुरल राइट्स है वो ऐसा कंसीडर किया जाता है वो ह्यूमन बीइंग्स में इनहेरिट होता है, जो कि हमें हमारे नेचर से मिल रहा है। फिर ह्यूमंस के अंदर ऐसा नेचर होता है। तो ये वो राइट्स है जो कि इंडिविजुअल को इंटाइटल करते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है, जिसमें कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लॉज, गवर्नमेंट और सोसाइटी, ये एक नेचुरल राइट होता है हर एक इंडिविजुअल का। तो ये जो राइट्स है ये एक प्री एग्जिस्टिंग राइट होता है। ये जो नेचुरल राइट्स का जो आइडिया है वो क्लासिकल फिलॉसफी में है, पर ज़्यादातर इसको हम लोग अगर वाइड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे इनलाइटमेंट में भी इन्फ्लुएंस करता है। अब हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड देखते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो नेचुरल राइट्स का जो आइडिया है वो एंशिएंट फिलॉसफी से ही आ रहा है। स्पेशली जो कि फिलोसफर इसमें वर्क किया है वो है एरिस्टोटल। तो उसके बाद जो फिलोसफर है जैसे कि जॉन लॉक है, थॉमस हॉब्स हैं, फिर रोसो हैं। तो इन सब जब अपने नेचुरल राइट्स के बारे में जब इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट भी दिए, तो ये एक बहुत इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। तो जो लॉक है, जॉन लॉक है, वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस है उनका बर्थ ही हुआ है वो कुछ राइट्स के साथ ही वो आए हैं, जो कि उनका फंडामेंटल है, जो कि है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार और प्रॉपर्टी का अधिकार। तो ये जो राइट है वो स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये वो किसी स्टेट या फिर जो अथॉरिटी उसका दिया हुआ नहीं है, ये इंडिविजुअल का इनहेरिट है, बाय बर्थ ये राइट होता है। तो इसके नेचुरल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इन अलाइनेबिलिटी दिस वेट या इन अलाइनेबिलिटी। तो इसका ये होता है कि ये जो नेचुरल राइट्स है वो किसी
पर्सन से छीना नहीं जा सकता है, उससे किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर हम लोग इस राइट को ऐसे सरेंडर नहीं कर सकते कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ केसेस में लाइक ये राइट्स लिया जाता है, छीना जाता है जब कोई लाइक किसी को हार्म पहुंचाए, फिर कोई क्राइम करे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन does something wrong with the other person, for example like shoot or murder etc. तो इस इन केसेस में जो जो पर्सन है उसको जेल हो सकती है, उसको लाइक डेथ टू प्रिजन हो सकता है, और लाइक हैंग कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर है ये यूनिवर्सल होता है और इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल राइट्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, लाइक व्हाटएवर रीजन। ओके, सो इसमें कोई लाइक सोशल स्टेटस नहीं देखा जाता है, उसका नेशनैलिटी नहीं देखा जाता है, क्या डिस्टिंक्शन है, क्या पोस्ट है, कुछ नहीं। ये एक ह्यूमन राइट है जो कि इनहेरिट ह्यूमन राइट है। तो जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको ये बाय बर्थ बीइंग ह्यूमन ये राइट उनको है। फिर है प्री लीगल एंड प्री सोशल। तो ये जो नेचुरल राइट्स है वो जो गवर्नमेंट के लॉज बने उसके पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक मॉरल फाउंडेशन की तरह भी हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जिसके ऊपर सारे लीगल राइट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेचुरल राइट्स होता है यहाँ पे कंप्लीट। देन हमारा आता है मोरल राइट्स। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि मोरल राइट होता क्या है। जैसे कि हमने देखा कि जो नेचुरल राइट्स है वो हमने पढ़ा कि वो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं और इनहेरिट है एज ए ह्यूमन बीइंग, जबकि जो मॉरल राइट और लीगल राइट्स है वो लाइक अलग अलग वे में हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक कल्चर और लीगल कॉन्टेक्स्ट में होता है। ठीक है, तो फिर है कि ये जो कैटेगरी राइट्स की कैटेगरी है वो ओवरलैप कर सकते हैं नेचुरल राइट्स को, पर इनके ओरिजिन्स डिफरेंट है, इनका एप्लीकेशन डिफरेंट है, और जिन पे लाइक इन्फोर्स किया जा रहा है वो चीज़ अलग है। तो आखिर ये मोरल राइट होता क्या है? तो मोरल राइट उस राइट को कहते हैं जो कि मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो कि एक फेयर राइट है। तो ये जो राइट है वो लाइक लीगली हम लोग इसको नहीं जानते हैं, पर ये हमारे लाइक एथिकल स्टैंडर्ड में आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या राइट होने चाहिए एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट या फिर किसी लीगल सिस्टम पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले है कि इसका एथिकल फाउंडेशन होता है। जो मोरल राइट्स होते हैं वो कल्चरली स्पेसिफिक होते हैं और यूनिवर्सल भी होते हैं। ठीक है, ये एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसे कि जस्ट सच एज द फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये रिफ्लेक्ट करता है वो इंडिविजुअल सोसाइटी को जो कि मॉरली राइट में बिलीव करते हैं, regardless of those beliefs are encoded into law। फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो कुछ जो मोरल राइट्स हैं वो लाइक बहुत सारे सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोचने का फ्रीडम। ठीक है, मोरल राइट्स में। फिर आता है लाइक राइट, लाइक सबको ऐसा अधिकार होना चाहिए कि उनको उनके साथ एक लाइक डिग्निटी से लोग उनके साथ पेश आए और हार्म कोई नहीं पहुंचाए। तो ये सारी राइट है वो लॉ में तो नहीं है, पर एक हमारे लाइक बेसिस है हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन का। अगर हम लोग किसी से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करें तो हमें तो ये नहीं कि हाँ चलो तेरा नाम क्या है, अगर मुझे नहीं पसंद आया तो लाइक हम लोग उसको किसी चीज़ का हार्म पहुंचाए या फिर अब्यूज़ करे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर आता है मोरल राइट्स एंड लीगल सिस्टम। तो जो मोरल राइट्स है वो जस्टिस और फेयरनेस का लाइक एक कॉन्सेप्ट है, पर ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा लीगल राइट्स, दो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। फिर आता है हमारा लीगल राइट्स, दिस। सो लीगल राइट्स है वो वैसे राइट्स है जो कि लॉ के द्वारा दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है और लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो ये जो राइट्स है वो एक लेजिस्लेटिव एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, और जुडिशियल डिसीजन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें मिलके और एक लॉ बनाती है। तो अनलाइक मोरल राइट्स, ये जो लीगल राइट्स है वो यूनिवर्सल या फिर एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, ये लीगल सिस्टम और जूरिडिक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो ये है इसके लाइक एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो पहला है कि इन्फोर्सिएबल। तो जो लीगल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल हैं थ्रू कोर्ट्स एंड द अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, फिर जो कोर्ट है, तो ये इसको इन्फोर्स कर सकती है लोगों पे। जैसे कि अगर एक पर्सन का अगर लीगल राइट को अगर वायलेट हो रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है, तो वो लाइक लीगल चैनल्स के थ्रू अपना जो भी उसको लगा, जिस चीज़ से वो वायलेट हुआ, तो उस पे वो लाइक लीगल एक्शन ले सकता है। फिर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। जो राइट्स, लीगल राइट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं, जो कि है पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट्स। तो देखते हैं कि नेगेटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी तरह के हार्म या फिर इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू फ्रीडम। फिर है पॉजिटिव राइट्स। क्या होते हैं? तो पॉजिटिव राइट्स ये होते हैं कि इसमें कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हो गया राइट टू एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर। ये तो सर्विसेज में। अगर गुड्स में ये है कि जो भी लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं या फिर लाइक जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी होती है, तो उनको लाइक फूड प्रोवाइड करते हैं मंथली। तो फिर अब ये हम लोग का हो गया। फिर है क्रिएशन ऑफ लीगल राइट्स। तो लीगल जो राइट्स हैं वो लेजिस्लेचर और जुडिशल बॉडी के द्वारा बनाए गए हैं, और ये जो राइट है वो मॉरल वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, पर लाइक इनके जो प्रैक्टिकल है वो शेप कर सकते हैं उसको लाइक पॉलिटिकल रियलिटी से और कल्चरल नॉर्म से। फिर आता है कि इसके एग्जाम्पल्स कुछ। तो सबसे पहला तो राइट टू वोट, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। ओके। फिर आता है रिलेशनशिप, तो इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर हम आते हैं, तो अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हैं, तो ये जो राइट्स हैं वो लाइक यूनिवर्सली एक फंडामेंटल राइट होता है, सारे ह्यूमन बींग्स को मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ उनका क्या नेशनैलिटी है, उनका क्या एथेंसिटी है और लीगल स्टेटस, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सारे ह्यूमंस पे एप्लीकेबल है। तो ये जो ह्यूमन राइट है वो एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है इंटरनेशनल लॉ का, और इसको मतलब मोरल और लीगल दोनों तरह से कंसीडर किया जाता है, और गवर्नमेंट जो है इसको रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करती है। तो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं क्या है। तो अगर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। 1948 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था, जो कि एक राइट्स के लाइक सेट को आउटलाइन करता है,
और फ्रीडम को जो कि इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। फिर है इसके फीचर्स क्या क्या है ह्यूमन राइट्स के। तो सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सलिटी। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल होता है, जिसका मतलब होता है कि वो सारे इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं, जो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस बैकग्राउंड का है, किस देश का है, क्या लीगल सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें है कि ये एक लाइक इनहेरिट डिग्निटी होता है हर एक पर्सन का, जो कि सारे पर्सन्स को, सारे लोग, सारे ह्यूमन बीइंग को ये बेसिक जो फ्रीडम और जो प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए। फिर है इंडिविजिबिलिटी। तो ह्यूमन जो राइट्स है वो इंडिविजिबल है, जिसका मतलब होता है कि जो सारे राइट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और मतलब इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सारा ही ह्यूमन डिग्निटी में आता है, और लाइक ये सबका राइट्स होना चाहिए। फिर है इन अलाइनेबिलिटी। इसका मतलब यही है कि ये लाइक ह्यूमन से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये जो ह्यूमन राइट्स है वो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को एम्फोसाइज करता है, और कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी जो ग्रुप है वो इसे लाइक डिनाई नहीं कर सकता है, फिर किसी को मना नहीं कर सकता है इस राइट से। फिर है कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पहला है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकेंड है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, फिर है कलेक्टिव राइट्स। तो जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आता है, फेयर ट्रायल का आता है, और किसी भी तरह का गैदरिंग, असेंबली, फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स में हमारा राइट टू वोट आ गया। ये जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो पब्लिक लाइफ या फिर किसी भी तरह का लाइक गवर्नमेंट होल्डिंग्स को पार्टिसिपेट कर पाए। फिर है हमारा इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल राइट्स। तो ये जो सारे राइट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ केयर और राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये राइट बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं, जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करते हैं और हमारे वेलबींग को इंश्योर करते हैं। फिर एक कलेक्टिव राइट्स क्या होता है, तो ये वो सारा राइट है जो कि ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ पे आता है, जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन करना या फिर राइट टू कल्चरल प्रिजर्वेशन। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। अगर आंसर को हमने और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो हम लोग ये जो सारा लाइक जो ट्रीटीज़ वगैरह कन्वेंशंस है तो हम लोग इसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में है कि जो भी राइट्स के कॉन्सेप्ट है, या फिर वो नेचुरल हो, मॉरल हो, लीगल हो, ह्यूमन हो, ये चारों के चारों एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाते आए हमारे लाइक एथिकल, लीगल, पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट में। तो जो नेचुरल राइट्स है वो फाउंडेशन बेसिस है इंडिविजुअल फ्रीडम का। मोरल राइट्स, लीगल राइट है, वो गाइड करता है कि कैसे ये जो फ्रीडम है वो हमें लाइक सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है ह्यूमन राइट्स, तो ये यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट होते हैं जो कि ग्लोबली लोगों के डिग्निटी को इंश्योर करते हैं। फिर है अगर हम लोग इकट्ठा देखें तो ये जो सारे राइट्स हैं वो एक लाइक बेड रॉक, मतलब पेरेंट रॉक, जो कि बेसिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ह्यूमन लिबर्टी को, जस्टिस को, इक्वालिटी को और एवोल्यूशन लाने के लिए, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का होता है और ह्यूमन के प्रिंसिपल्स को फ्लरिश करता है अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
So here comes the ending of our today's video. So I hope you like this video, and अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।